Hi, this is Maria Arsalan, and on this channel, you can transform your disbelief into belief and manifest a good life. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो एक खूबसूरत रिश्ता, एक मनचाहा शख्स जो अभी तक आपको नामुमकिन लग रहा था। आई एम गोना मेक इट पॉसिबल फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आप इस वीडियो में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर waiting for the रिश्ता thing to get done. लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो किस तरह से कर सकते हैं हम मन चाहा रिश्ता मैनिफेस्ट। बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं जो सिंगल हैं और मुझे कहती हैं कि आप हमेशा स्पेसिफिक पर्सन की बात करती हैं, स्पेसिफिक पर्सन की रैम्पेजेस बना देती है। जिस लड़की ने मुझे कमेंट किया था दिस वन इज फॉर यू, आप उनके लिए रैम्पेजेस बना देती हैं और हम लोगों के लिए आप कुछ करती नहीं है। ठीक है मेरे जान, किस तरह से होता है मैनिफेस्ट? मैनिफेस्ट इस तरह से होता है कि जो चीज हम लोगों को चाहिए होती है, वो चाहे हमें नजर आ रही हो या नहीं नजर आ रही हो, हम मैनिफेस्ट करते ही इसलिए कि वो चीज हम लोगों को नजर नहीं आ रही होती, वो चीज हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होती है, इसीलिए हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ये सारा प्रोसेस करते हैं। तो मेरे चैलेंजेस में भी और जनरली भी जब भी कोई लड़की मेरे पास रिश्ते के लिए आती है तो मैं उसको सिर्फ यही बात बताती हूँ कि देखो, मैनिफेस्टेशन क्यों की जाती है? उस चीज के लिए की जाती है जो चीज हम लोगों के एक्सपीरियंस में नहीं होती, हमारी फाइव सेंसेस को अवेलेबल नहीं होती, हमारी रियलिटी में वो चीज नहीं होती और हम चाह रहे होते हैं कि वो चीज हमारे लिए भी मुयसर हो, तो हम उसको अपने माइंड में क्रिएट करके संभाल के रखते हैं, ऐसे रहते हैं कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। सेम इज द केस विद योर स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, अगर आप सिंगल हो और आप रिश्ते का इंतजार कर रहे हो कि रिश्ता आए और आप एफर्मेशंस कर रहे हो कि मेरा रिश्ता आ रहा है, देन इट्स रॉन्ग। मेरी जो रैम्पेजेस होती हैं वो उन लड़कियों के लिए भी हैं, मेरी मेडिटेशंस उन लड़कियों के लिए भी हैं जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, न्यू स्पेसिफिक पर्सन को, न्यू रिश्ते को, और डिजायर्ड वर्जन मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। ठीक है, सो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ कि किस तरह से आप अपने लिए ये रिश्ता मैनिफेस्ट करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, so the step one, drop whatever beliefs or stories you are holding around रिश्ता थिंग या पर्सन थिंग। एक्स था, वाई था, जी था, फला ये कह रहा है कि तुम्हें इस लेवल का, इस क्वालिटी का, इस स्टाइल का बंदा नहीं मिल सकता, ड्रॉप इट। ठीक है, शादियां आपके खानदान में देर से होती हैं, ड्रॉप इट। कोई ऐसा बिलीफ जो आपकी इस डिजायर को आपसे दूर करता है ना कि मेरा रिश्ता भी हो जाए। ठीक है, बड़ी स्ट्रगल के बाद, एक ये भी बिलीफ होता है, बड़ी स्ट्रगल के बाद हमारे खानदान में शादियां होती हैं। हमारी शादियां हमारी शादियां जो हैं वो सेम कास्ट में होती हैं, इस वजह से देर होती है। ठीक है, क्योंकि रिश्ते इस कास्ट में कम अच्छे हैं और व्हाटएवर। ठीक है, जो भी आपकी बिलीफ इस शादी को रोक रहे हैं ना, ठीक है, उनको आपने ड्रॉप कर दें, उनके बारे में तो हमने सोचना ही नहीं है। मतलब जब हम नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें ये ख्यालात आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कॉन्शियस रहना है, मुझे पिछली कोई बात सोचनी नहीं। कितनी दफा मैंने लोगों को रिजेक्ट किया या कितनी दफा लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिश्ता फॉर योरसेल्फ। हम जिस इलाके में रहते हैं वहां पे अच्छे रिश्ते नहीं आते, ड्रॉप दैट। ठीक है, इतनी क्वालिटीज वाला कोई शख्स होता ही नहीं है, ड्रॉप दैट। ठीक है, सब कुछ ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं सोचना है, जो सोचना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या सोचना है। ठीक है, तो जब तुम अगले आने वाले स्टेप्स को फॉलो कर रही होगी, ठीक है, तो उस वक्त तुम्हें जब ये वाले ख्यालात आएंगे ना, ये ओल्ड स्टोरी वाले या ओल्ड बिलीफ्स वाले या बिलीफ्स जो तुमने सुने सुनाए हैं, ठीक है, इनको तुमने कहना नहीं, ऐसे नहीं होता,
ऐसे हो रहा है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। सो ड्रॉप इट। नेक्स्ट स्टेप, create a list of all of the qualities you want in your person। तुम अपने पर्सन में कौन सी क्वालिटीज चाहती हो, ये सारी तुमने लिस्ट डाउन कर लेनी हो। उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या हो, उसकी एजुकेशन क्या हो, उसकी लुक्स कैसी हो, वो वट एवर द क्वालिटीज, बिहेवियर्स, हैबिट्स, नमाज पढ़ने वाला, वट एवर यू वॉन्ट इन दैट पर्सन, वो लिस्ट अपनी क्रिएट करके अपने पास रख लो, ठीक है। और इस लिस्ट को तुमने याद कर देना है। ये लिस्ट तुम्हारी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। ये कर लिया तुमने। अब तुमने तकरीबन रोज ना इस लिस्ट को पढ़ना है कि मुझे याद रहे कि मेरा पर्सन इसी तरह का है, और मेरा पर्सन इसी तरह का है का क्या मतलब है? प्रेजेंट टेंस है, मौजूद है, इस दुनिया में कहीं पे मौजूद है, बस मेरी एक्सपीरियंस में नहीं है। जस्ट सेइंग दिस, ये तुमने अपने माइंड में नहीं बिठानी, आ भी जाएगा, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस में भी आ जाएगा। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में तुम क्या करोगी कि तुम्हें मैं एक मेंटल डाइट देने लगी हूँ, तुमने इस मेंटल डाइट को फॉलो करना है। तुम्हारी रोबोटिक एफर्मेशन क्या होगी? मेरी पसंद का शख्स मेरी जिंदगी में, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ये तुम्हारी रोबोटिक एफर्मेशन है। चलते फिरते उठते बैठते जितना ज्यादा कर सकती हो करो, ठीक है। फीलिंग्स नहीं आएंगी शुरू में, बिल्कुल फीलिंग्स नहीं आएंगी, ऑड भी लगेगा, डिल्यूजनल भी लगेगा, झूठ भी लगेगा। यू हैव टू कंटिन्यू विद योर रोबोटिक एफर्मेशन। कोई भी बात जब हम लोगों के एक्सपीरियंस में आती है, वो हमें सबसे पहले झूठ ही लगती है। फिर ओवर द टाइम जब हम उसको रिपीट करते जाते हैं, तो वो हमारे लिए, हमारी माइंड के मानने में आना शुरू हो जाती है। और जब वो हमारे माइंड के मानने में आना शुरू हो जाती है, तो वो हमारी रियलिटी में भी नजर आने लग जाती है, ठीक है। ये तुम्हारी रोबोटिक एफर्मेशन है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो तुमने करनी है, वो तुमने ये करनी है कि तुमने विजुअलाइज करना है, इमेजिनल एक्ट। रोज रात को तुम एक सीन क्रिएट करोगी, ठीक है। अगर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है, तो तुम्हारी हो सकता है सुनने की हिस्स अच्छी हो, मतलब तुम्हें ऐसे लगता हो कि मैं सुन सकती हूँ बात, ठीक है। और या तुम ये क्रिएट कर सकती हो कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये बता रही हूँ, ठीक है। तो विजुअल अगर तुम क्रिएट करोगी, तो तुम ये क्रिएट करोगी कि तुम्हारी वालिदा या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि तुम्हारी कोई यार, तुम्हारा रिश्ता हो गया, वो भी तुम्हारे पसंद के शख्स के साथ, ठीक है। फर्स्ट, यानी कि किसी की आवाज तुम सुन रही हो, तो उसके लिए तुम क्या करोगी कि तुम यही डायलॉग सुनोगे। अब तुमने रात को इसको रिपीट करना है, ठीक है। बार बार इसको रिपीट करते 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 तुमने सोना है। शुरू में मुश्किल लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हें इजी हो जाएगा। और लास्ट है कि तुम अपने माइंड में सोच रही हो कि मैं अपनी दोस्त को बता रही हूँ कि किस तरह से मेरा रिश्ता डन हो गया, ठीक है। इन तीनों में से जो मर्जी इमेजिनल एक्ट पकड़ो, और उसको रोज रात को तुमने रिपीट करना है। स्टेप 4। स्टेप 4 ये है कि तुमने सरकमस्टांसेस के बारे में नहीं सोचना है। तुमने ये नहीं सोचना है कि ये इस किस्म का रिश्ता कहाँ से आएगा, मुझे कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं सोचना इस बारे में। जहां पर तुम्हें ये लगे कि यार अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है, तुम अपनी स्पीड ऑफ एफर्मेशन, वही रोबोटिक एफर्मेशन जो स्टेप 3 में मिली है तुम्हें, वो एफर्मेशन तुम रिपीट करना शुरू कर दोगी और तेजी के साथ, ठीक है। ये इसी तरह से मैनिफेस्टेशंस होती हैं। अगर हम विक्टिम बन जाएंगे कि नहीं अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कैसे होगा, क्या होगा, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न, ठीक है। तुमने अपनी स्टेट, स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है जो हम सोच रहे होते हैं, ठीक है। जिस चीज के बारे में हम जो सोच रहे होते हैं, उस चीज के बारे में वो हमारी स्टेट होती है, ठीक है। तो तुमने अपने रिश्ते के बारे में यही स्टेट रखनी है कि मेरा मन पसंद शख्स मेरी जिंदगी में ऑलरेडी है, ठीक है। 15 डेज की विंडो दी है मैं तुम्हें, ठीक है। तुम, हो सकता है कि एक दिन में ये काम हो जाए, 2 दिन में ये काम हो जाए, 3 दिन में ये काम हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू रिपीट एंड हाउ मच यू मेंटेन योर स्टेट। कितना ज्यादा तुम अपनी स्टेट को मेंटेन करते हो। डेस्परेशन होगी तो एफर्मेशंस की स्पीड तेज कर देनी है। दिल करेगा कि
पूछेगा कि क्या हुआ, कैसे होगा, तो तुमने अपनी एफर्मेशंस की स्पीड तेज कर देनी है। एफर्मेशन क्या है? यही कि मेरी जिंदगी में मेरी पसंद का शख्स ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। मेंटेन योर स्टेट, ज्यादा से ज्यादा परसिस्ट करो। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आएगा, कौन होगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू स्टे with the thoughts, the mental diet that I have given you। हाँ, मेंटल डाइट में मैं आप लोगों को एक और चीज ऐड करके दे रही हूँ, एंड वो है मेरी स्पेसिफिक पर्सन की रैम्पेजेस। जब एक पर्सन, आपने अपने मेंटली अपने आप को ये चीज बतानी है कि मेरी जिंदगी में मेरा स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी है, तो वो रैम्पेजेस या मेरी मेडिटेशन जो है वो आपको एज अ टूल हेल्प कर सकती है। इसीलिए मेरे पास जो भी आता है उसको मैं यही कहती हूँ कि यू हैव टू स्टे इन द स्टेट एज इफ यू ऑलरेडी हैव योर पर्सन विद यू। यानी कि तुम्हें यही सोचना है कि मेरी जिंदगी में ये काम हो चुका है, मेरा रिश्ता आ चुका है, डन हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों की शादी हो रही है। ठीक है, या हम लोगों की शादी की तैयारियां हो रही है, तो मुझे ये सोचना है कि मेरी शादी की तैयारियां क्यों नहीं। यू कैन ऑल्सो डू स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट लुकिंग फॉर द ऑप्शन ऑफ ड्रेसेस, शूज, शूज कैसे पहनूंगी, क्या लूंगी, क्या नहीं लूंगी, ये सोचना शुरू कर दो। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तुमने इस एनर्जी में रहना है कि मेरा रिश्ता हो चुका है। ठीक है, तो इस चीज को एम्बॉडी करना है। एम्बॉडी का मतलब है कि you have to walk like this, you have to think like this, you have to look at yourself in the mirror like this कि मेरा तो रिश्ता हो चुका है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी जल्दी से सक्सेस स्टोरीज लेकर आए। मैं जाती हूँ, अल्लाह हाफिज।